नमस्कार। आज मैं आया हूँ जबलपुर, और जबलपुर में जो सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है वो है नर्मदा नदी, जो कि यहाँ पे भेड़ाघाट और धुआंधार जो पर्यटक स्थल है उसके लिए जानी जाती है। तो हम उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके आसपास की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जगह है जहाँ से आपको अंदर जाना है। और क्योंकि आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, और जब पर्यटन का सीज़न होता है तब यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होती है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक भीड़ है। ये जगह है, यहाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे जबलपुर में पहुँचिए, नया बस स्टैंड यानी दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड या फिर पुराना बस स्टैंड, उन दोनों से ही आपको भेड़ाघाट जाने के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। और आप यहाँ पे बस लेकर के या कुछ भी गाड़ी अपनी पर्सनल लेकर के आ सकते हैं। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये नर्मदा के अंदर जाने के लिए जैसे आप ऋषिकेश हरिद्वार में देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है। ये मार्केट नर्मदा जाने के रास्ते पर पड़ता है, और यहाँ पर सारी दुकानें सजी हुई हैं। और यहाँ से फिर आप अंदर जाते हैं और आप नदी पर पहुँच जाते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से आपको अंदर भेड़ाघाट के लिए जाना है। यहाँ पे आप देखिए, ये भेड़ाघाट जो है वो संगमरमर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ संगमरमर का जो उद्योग है वो बहुत अधिक डेवलप है। और यहाँ पे आपको हर जगह संगमरमर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो भी चीज़ आप संगमरमर की बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ संगमरमर रॉ मटेरियल यानी कि आसानी से अयस्क के रूप में आसानी से मिल जाता है, इसलिए क्षेत्र संगमरमर आर्ट्स के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। ये देखिए, सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं और संगमरमर वाली चीज़ें खरीदते हैं। ये देखिए, सुंदर अलग कलाकृति यहाँ पे की गई है। यहाँ से नर्मदा के लिए अंदर लोग जाते हैं। इसमें लिखा है नर्मदा रोपवे आपका स्वागत करता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, कैसे इसके अंदर जाते हैं। ये रोपवे टिकट काउंटर है। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। चूँकि मैंने टिकट ले लिया है, टिकट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो यहाँ से आप टिकट कलेक्ट करके यहाँ से आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और फिर आप रोपवे में बैठेंगे। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो साइड से एक रास्ता जाता है, पर रोपवे से जाना बेहतर है। ये रोपवे है जो कि हमें नर्मदा के तट पर ले जाएगा। बहुत पुराना रोपवे है, इसको नर्मदा रोपवे बोलते हैं। रोपवे स्टार्ट हो गया, आ गए लोग। देखो इधर से तो गए थे नीचे। ये आपको सामने नदी नर्मदा दिख रही होगी ना, वो देखो ऊपर से लोग इसलिए तो आते कि देखते नीचे। मंडी में आ जाते पता उनके साथ कोई आता हम ही दे देते कंपनी उनको का आ जाते, दोनों एक दूसरे का पकड़ देते आराम से। फ्लाइट में तो और डर लगेगा इसका, मतलब नीचे आ गई।
भी नहीं है। नहीं है, इधर जाते हैं। और पेड़ है ना, अभी तो पेड़ खत्म हो गया है। ये रास्ता खूबसूरत नहीं नर्मदा नदी। नीचे आ गया पानी, देखो ऊपर से देखो ना भैया। आ गया पानी। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो धार्मिक महत्व है वो मध्य भारत में वैसा ही है जैसा कि गंगा का है। यहाँ पे लोग नर्मदा नदी पर स्नान करते हैं और नर्मदा को भी गंगा माँ की तरह सम्मान दिया जाता है। नर्मदा नदी का अगर हम उद्गम देखें तो इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और वहाँ से ये नदी सबसे अधिक जो बहाव क्षेत्र इसका वो मध्य प्रदेश में है। वहाँ से बहती हुई ये नदी गुजरात में प्रवेश कर जाती है और खंबात की खाड़ी में से जाकर के खंबात की खाड़ी में ये जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन बोलते हैं। अगर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई देखें तो 1312 किलोमीटर है और यहाँ पे नदी अपनी शैशव अवस्था में है, यानी कि जस्ट इसके थोड़ी दूर पर ही अमरकंटक है जहाँ से नदी निकली हुई है। तो यहाँ पे आप नर्मदा का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। मैं हूँ आज भेड़ाघाट पर। नर्मदा नदी इस क्षेत्र में गहरे खड्डों का निर्माण करती है और यहाँ पे आप ये गहरे खड्डे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र संगमरमर से भरा पड़ा है और यहाँ पे गहरे गहरे खड्डे इस नदी के द्वारा बनाए गए हैं। ये भेड़ाघाट है, इसको भेड़ाघाट प्रपात भी बोलते हैं और लोग यहाँ पे आकर के इस जगह को देखने आते हैं। बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है जबलपुर का और मध्य प्रदेश का भी। तो ये है पूरा भेड़ाघाट वाला क्षेत्र जिसको आज हम देख रहे हैं। इसके दो किनारे हैं, एक किनारे पे मैं हूँ, दूसरा वाला किनारा है। उस किनारे पर भी जा कर के आप इसको नदी को देखेंगे। बहुत ही सुंदर नदी है और बोला जाता है कि ये अपनी स्वच्छता के लिए जानी जाती है। स्वच्छ नदी है। अगर आप दूसरी नदियों को देखें तो शायद उसका पानी इतना साफ़ और स्वच्छ नहीं मिलेगा, लेकिन नर्मदा का पानी अपने उद्गम स्थल से लेकर के और जहाँ पर ये गिरती है खंबात की खाड़ी तक, तब तक स्वच्छ रहता है। तो इसलिए इसको स्वच्छ नदी भी माना जाता है। इसके पानी की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है। इस नर्मदा नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं सरकार ने लगाई हैं। इसमें सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना जैसी प्रमुख हैं, जो अपनी जल धारण क्षमता के लिए तो जानी ही जाती हैं, बल्कि ये नदी इन्हीं दो परियोजनाओं की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान देती है कृषि विकास में, विद्युत के विकास में, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो इसलिए इस नदी को बहुत आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। सुंदर दृश्यों से परिपूर्ण ये नदी अपनी वैभवता को स्वयं प्रदर्शित कर रही है।
इसके पहले दूसरा वाला आता था जिसमें ना चेयर टाइप की होती थी, वो बांध देते थे तो चेयर नीचे से गिर जाती थी, इसलिए वो बंद हो गई। ये बंद हो गई। ये है भेड़ाघाट का प्रमुख व्यू पॉइंट। यहाँ से स्पष्ट रूप से नदी तेजी से पानी गिरते हुए दिखेगी। ये देखो ये बच्चे यहाँ से कोई भी पैसा फेंकता है तो इसमें कूद करके पैसे उठा करके लाते हैं। इसको धुआंधार बोलते हैं। ये देखिए भेड़ाघाट हो चुकी है। यहाँ पे कितनी तेज़ी से पानी नीचे गिर रहा है और उससे यहाँ पे धुंध टाइप की आ रही है। ये प्रमुख यहाँ का व्यू पॉइंट है। यहाँ पे बहुत से कॉलेज स्टूडेंट आए हुए हैं। ये देखो ये छोटा सा कुछ पानी रुका हुआ है, वो इसमें मछलियाँ पकड़ रहे हैं बच्चे, या फिर ये कुछ सिक्के विक्के खोज रहे हैं। ये देखिए ये शायद नहा भी रहे हैं इसी में। और नर्मदा नदी के द्वारा पत्थरों को बहुत ही अच्छे ढंग से काटा गया है और इनकी कटाई आपको यहाँ पर दिख रही होगी। बहुत बुरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बुरी तरीके से नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पत्थरों को काटा गया है और इनकी कटिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ये मार्बल आच्छादित क्षेत्र है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ से देखिए नदी का बेक और नदी के द्वारा लाया गया पानी ये बिल्कुल सीधे रास्ते में ये नर्मदा घाटी से होते हुए नीचे की ओर जा रहा है। पीछे के पूरे इलाके हैं और नर्मदा स्वच्छंद तरीके से बहते हुए जा रही है। धीरे धीरे पर्यटकों का आना बढ़ रहा है और यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं। ये देखिए ये सेल्फी जोन है, यहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं। खूबसूरत ये धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात है। यहाँ देखिए आपको इतना तेज़ी से पानी गिर रहा है कि यहाँ पे धुआं की तरह आपको उड़ते हुए दिख रहा होगा। इसका नाम धुआंधार पड़ा है। और अगर आप नहाना चाहते हैं तो सुरक्षित होकर नहाइए। आप इन घाटों पर नहा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे किसी भी सुरक्षित घाट का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर नहाते हैं। नर्मदा नदी पर आएँ, माँ नर्मदा के दर्शन करें और नहाएं ना, ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं होता है। और मध्य प्रदेश के जो भी रहने वाले हैं वो नर्मदा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षित घाट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप नहा सकते हैं। लोग नहाते हैं। अगर यहाँ पे आप नहाएं तो जहाँ उथला पानी है वहाँ पर आप नहाइए और ज़्यादा आपको गहरे पानी में नहीं जाना। सरकार ने पत्थरों से इसकी अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है कि आप पास की जगह पे आकर के नहा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही घाटों पर आ गया और मैं आज स्नान ज़रूर करूँगा, क्योंकि नर्मदा पे स्नान करना उतना ही अच्छा माना जाता है जितना कि गंगा में स्नान करना माना जाता है। गंगा को तो हमने सहस्त्रों बार नहाया है, आज पहली बार नर्मदा स्नान के लिए हम जा रहे हैं। तो माँ नर्मदा हमारी मनोकामनाओं को पूरी करें। और बोला जाता है कि नर्मदा में स्नान करके आप पवित्र हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे नर्मदा स्नान। लोग नर्मदा पर नहा रहे हैं। ये देखिए लोग नर्मदा पर नहा रहे हैं और
मैं भी नर्मदा स्नान करने के उद्देश्य से आज नर्मदा नदी के अंदर प्रवेश करूँगा। ये घाट आ गया जहाँ पर मुझे नहाना है, क्योंकि यहाँ पर पानी का वेग बहुत ही कम है। तो जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नहाइए, तो ये सुरक्षित है। लोग यहाँ पे नर्मदा में स्नान करते हैं और माँ नर्मदा की पूजा करते हैं। अब ये है मेरा वो घाट जहाँ पर मैं स्नान करूँगा। तो ये था हमारा भेड़ाघाट। इसके आसपास की मैं आपको लोकेशन दिखाई दे रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नर्मदा नदी, उस पर बना हुआ नर्मदा घाट। यहाँ गहरी नहीं है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्नान करने के उद्देश्य से ही आया था। मैं यहाँ पर स्नान करने के उद्देश्य से ही आया था। बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया। वैसी अनुभूति जैसी गंगा में स्नान करने से होती है। मेरा नर्मदा स्नान हो गया है और मैंने पूरी तरीके से स्नान कर लिया, विधिवत तरीके से पूजा करते हुए स्नान कर लिया। और इसी के साथ बोला जाता है कि जैसे अब हमारा नर्मदा स्नान कंप्लीट होता है, हम गंगा, यमुना, सरस्वती सारी नदियाँ नहा चुके होते हैं, तो आप अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो लगभग मेरा स्नान पूरा हो गया। तो ये थे हमारे पीछे नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के लिए गंगा के समान पवित्र हमारी नर्मदा माँ है। तो आज हमने इसमें स्नान कर लिया। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। तो जय हिंद। और आइए गंगा स्नान, सॉरी नर्मदा स्नान करें। हर हर नर्मदे, जय नर्मदे और जय हिंद।